Hello everyone, welcome you all to the YouTube channel of Avian IAS Academy. I am Akshita Garg, your faculty for Management and Commerce UGC NET, and you are looking the series of HRM today. So अब तक जो हमारी previous videos हैं उसमें हमने cover किया है statistics. We have also covered few topics from brand management and आज मैं आपके लिए brand new unit start करने वाली हूँ, that is HRM. HRM is one of the very important function of any of the business, we know, right? And from the exam point of view ये एक बहुत important unit है जिसमें से कि majority of the topics lies from, right? So when we talk about HRM, so human resource management, we cannot leave people behind, individuals behind. So हमारा another aspect जो निकल के आता है of HRM is organization behavior. So the point comes here is, ma'am, organization behavior एक subject तो है, then why do we study it? What is the importance of reading and understanding and studying the topic organization behavior? So learners, हम organization behavior इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम वहाँ रहने वाले और individuals के mindset को, psychological processings को study कर सकें. वहाँ पर जो group dynamics हैं, जो कि formation of people itself है, उनके डायनेमिक्स को हम स्टडी कर सके एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एज अ होल, राइट? सो व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स दैट आर कवर्ड अंडर ओबी, अंडर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज इंडिविजुअल बिहेवियर, देन ग्रुप बिहेवियर एंड द स्ट्रक्चर, लाइक आई वुड से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इटसेल्फ, राइट? सो इसमें मैं क्या बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ कि हाउ एन इंडिविजुअल बिहेव्स एंड उसका किस तरीके से बिहेवियर, एटीट्यूड, एवरीथिंग इन्फ्लुएंसेस द ऑर्गेनाइजेशन. देन आई एम चेकिंग दैट व्हाट आर द डायनेमिक्स, यू नो, ग्रुप डायनेमिक्स. एक इंडिविजुअल का जब वो ग्रुप में रहता है क्या बिहेवियर रहता है, या एक ग्रुप का बिहेवियर कलेक्टिवली एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, बिकम्स द अनदर डिटर्मिनेंट. एंड थर्ड, द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. सो organization as a whole, how it impacts the employees behavior and how employees and group behavior affects the organization structure becomes the third determinant, right? So अब हमने ये तो समझा कि organization behavior क्या होता है, but we know that organization behavior में what all we study you know individual behavior, and individual behavior में एक बहुत important factor आता है, that is motivation. You all are preparing for UGC NET and you all understand कि motivation how it is an important integral part for somebody's life. आप अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आपको भी कई बार ऐसा लगता हो कि मोटिवेशन की कमी हो रही है, राइट? सो मोटिवेशन किसी एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से या एम्प्लॉय की लाइफ के लिए या उसकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है स्टडी करना. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सो इट इक्वली बिकम्स इम्पॉर्टेंट एज एन एजुकेटर फॉर मी कि मैं ये जानूँ दैट व्हाट आर द मोटिवेटर्स जो तुम्हें पढ़ने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, राइट? सो अगर बात जब मोटिवेशन की चल रही है, सो लेट मी टेल यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन एंड पॉजिटिव मोटिवेशन. सो पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होता है? इफ आई एम सेइंग समबडी, यू नो, ड्राइविंग दैट पर्सन टुवर्ड्स you know positively, that becomes positive motivation. That you study for JRF, you know what a life it is. Once you clear your JRF, you will be, you know, getting an opportunity to be placed and doing your PhD from Central University, also getting, you know, recognitions and you know what not. So there will be an entire different life अगर आप अपना JRF clear कर लेते हैं, and that will make you an internal drive जो कि एक पॉजिटिव मोटिवेशन हो गया. वो एक चीज़ आपको मोटिवेट करेगी, नहीं मुझे पढ़ना है बिकॉज मुझे JRF चाहिए, एंड फॉर सम पीपल मुझे नेट चाहिए, राइट? नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है? जहाँ पे हम थ्रेट्स एंड पनिशमेंट का यूज़ करते हैं. जैसे वी हैव नॉर्मली सीन घर में, यू नो, हमने बचपन में ज़रूर देखा होगा, हमारी मम्मी कहती हैं कि राइट अगर तुमने होमवर्क कंप्लीट नहीं करा ना, सो मैं तुम्हें 2 थप्पड़ लगाऊंगी, राइट? एंड ऑल्सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं. इफ़ वी से नेगेटिव मोटिवेशन ये भी एक एग्जाम्पल होता है कि पढ़ लो, ये भी हो सकता है कि JRF क्लियर ना हो. व्हाट विल बी योर लाइफ देन? You will also have to wait for another attempt which may be 1 in the next year or 2 can be there in the next year. So जब हम किसी punishment, किसी threat या negative cause को लेकर के हम motivate होते हैं, यार अगर हमने ये नहीं करा ना, so ऐसा हो जाएगा. So that becomes the negative drive, that becomes the negative motivation.
ऑलराइट, सो आज का टॉपिक जो है, नाउ आई विल कम ऑन दैट पॉइंट. आज का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग फ्रॉम द मोटिवेशन थ्योरीज. सो आई डोंट नो, मेनी ऑफ यू मे बी नोइंग इट और मे नॉट बी नोइंग इट. हमारा मोटिवेशन थ्योरी 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, राइट. वन इज कंटेंट motivation theories and another is process motivation theories, right? So what are this content and process motivation theories? So all the motivation theories are brought majorly into 2 categories, content and process. So content motivation theories में क्या रखा गया है, जिसमें कि हम why study करते हैं, right? and employees why study करते हैं, जहाँ पे कि हम एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उनको स्टडी करते हैं. बेसिकली वी स्टडी डायरेक्टली द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, राइट. बट कॉन्ट्ररी इन प्रोसेस मोटिवेशन थ्योरीज व्हाट वी स्टडी, हम एम्प्लॉयज़ के साइकोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं, राइट. साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल स्टडी करते हैं हम, राइट. जैसे इफ आई से देर इज वन मोटिवेशन थ्योरी कॉल्ड व्रोम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, राइट. सो दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द एफर्ट्स, performance and that leads to some reward and outcome, right. On that basis the employee gets motivated and works towards getting the outcome, right. So वो मेरा आ जाता है under the psychological and behavioral study and psychological and behavioral side of the employee, जिससे मैं study करती हूँ. So नाउ आई कैन से कि जो हमारा मोटिवेशन थ्योरीज हैं वो ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड में, कंटेंट एंड प्रोसेस एंड ऑल द वाइज. सो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें हाउ स्टडी करते हैं, दैट हाउ यू नो हाउ द एम्प्लॉयज वर्क टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी अदर देन नीड्स, राइट. सो हम साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को यहाँ पे लुक कर रहे हैं. बट हम कंटेंट में क्या करते हैं, हम उनके डायरेक्टली नीड्स को स्टडी करते हैं. जैसे मैस्लोज नीड हायरार्की है, वी हैव एल्डरफर्स ERG थ्योरी, वी हैव मैकलेंज थ्योरी X and Y, राइट. सो ये सारे हमारे ब्रॉड कैटेगरी हो गए ऑफ द मोटिवेशन थ्योरी. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम द 2 थ्योरीज अंडर द कंटेंट motivation theory. They are Maslow's need hierarchy and Alderfer's ERG theory, right. So I can say that the content theory has one category this, another category this, which we are going to cover in today's video. So we all know that Maslow's need hierarchy theory is very famous when we go and explaining the needs and the motivations of an employee, right. उसमें हमारी 5 stages आती हैं and we look from the level of existence how it grows in towards the self actualization stage. So this is the diagram that goes with the Maslow's need hierarchy and we have 5 stages in this. We have physiological needs, उसके बाद हमारी आ जाती हैं सिक्योरिटी नीड्स, उसके बाद आ जाती है हमारी सोशल नीड्स, उसके बाद एस्टीम नीड्स एंड लास्ट वी हैव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. सो बिफोर स्टार्टिंग कि इनका क्या इंडिविजुअल मीनिंग है, क्या इसका मतलब है, एवरीथिंग आई टेल यू इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं. सो फार वॉट एवर क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम मैस्लोज नीड हायरार्की, उसमें यही पूछा जाता है कि क्या हायरार्की फॉलो होती है अंडर मैस्लोज नीड हायरार्की. ऑल्सो दिस इज सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो कि UGC नेट पूछा जाता है, दैट इज मैच द फॉलोइंग में. दे कैन आस्क यू द मीनिंग फ्रॉम एनी ऑफ दीज, या फिर वो आपसे डायरेक्टली नीड हायरार्की थ्योरी दे करके आपसे ऑथर पूछ सकते हैं. दिस इज अब्राहम मैस्लो, राइट. सो नाउ पॉइंट कम्स कि ये जो हमने अभी नीड्स पढ़ी हैं इनका क्या मतलब है, राइट. सबसे पहले आ जाती है मेरी फिजियोलॉजिकल नीड. फिजियोलॉजिकल नीड एज द नेम सजेस्ट जो हमारे बहुत बेसिक फाउंडेशन ले करता है, बहुत बेसिक नीड्स होती है हमारे, वंस वी कम इनटू एग्जिस्टेंस, जो हमारी बेसिक नीड्स फॉर्म करता है, दैट इज द नीड फॉर रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं. वंस आई गेट अ जॉब, सो सबसे पहले मैं क्या चीज़ देखूंगी, खाने के लिए सुबह शाम के लिए 2 वक्त की रोटी होनी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा होना चाहिए, रहने के लिए एक बिना लीकेज वाली छत होनी चाहिए, राइट. सो फिजियोलॉजिकल नीड्स में हमारी क्या आती है, दिस बिकम्स द बेसिक necessities it covers, right. Basic necessities.
देन मेरी आती है यहाँ पर सिक्योरिटी नीड्स. सो जस्ट इमेजिन अ वर्कर इज देयर, ठीक है, उसने क्या करा, वो अपनी लाइफ टाइम में अर्न कर रहा है. सबसे पहले उसने एक बेसिक फाउंडेशन बनाया कि सुबह शाम की दो वक्त की रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी बेसिक नेसेसिटीज ही इज एबल टू फुलफिल. नेक्स्ट व्हाट ही विल थिंक to have a secured life. Maybe he will go for life insurance, maybe he will go for health insurance, maybe he will go for a healthier lifestyle, maybe he will go to buy some property to have a secured life further, कि अगर ये जॉब चली जाती है तो कुछ होना चाहिए हाथ में टाइप्स. सो जो एक एम्प्लॉय की बेसिक आफ्टर बेसिक नीड्स जो नीड्स अराइज होती हैं, दे आर सिक्योरिटी नीड्स, जिसमें कि द इंडिविजुअल इज मोर ऑफन वर्किंग टुवर्ड्स द सिक्योरिटी ऑफ सेल्फ. राइट, ये सारे एग्जाम्पल्स. जैसे जनरली क्या होता है कि हम किसी जॉब को कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक नेसेसिटी की जॉब नीड्स हमारी पूरी हो गई है, उसके बाद व्हाट विल आई डू, आई विल ट्राई टू सिक्योर सम मनी, कुछ तो कंजप्शन कर लिया, कुछ मैंने सिक्योर करा, मे बी किसी प्रॉपर्टी को ले लिया, मे बी कुछ कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, मे बी कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, मे बी कोई so whatever comes under the big umbrella of security will be covered under the security needs, right? Then comes the third need. So this is going in a hierarchy, right? So this is going in a hierarchy, नीचे से ऊपर. So जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, so needs will get on a higher order. So ये हमारी है lower order की needs, ये दोनों, and these three are the higher order नीड्स, राइट. देन मेरी आ जाती है सोशल नीड्स. अब देखो, मैंने दो वक्त की रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, सब कुछ हो गया, सिक्योरिटी नीड्स भी फुलफिल हो गई. नेक्स्ट व्हाट विल आई लुक फॉर, सोशल नीड्स. सोशल नीड्स, बाहर फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, फैमिली के साथ रहना, सोशलाइजिंग करना, फ्रेंडली आउटिंग्स करना, क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स रखना, वो हमारा आ जाता है सोशल नीड्स में. मे बी अ नीड फॉर फैमिली, सोशलाइजिंग बेसिकली, राइट, वो बन जाती है हमारी सोशल नीड्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी जॉब थोड़ी सी और हायर हो जाती है, व्हाट वी डू, वी ट्राई टू गो आउट फॉर ट्रिप्स, मे बी वी गो आउट फॉर नेटवर्किंग, वी गो आउट मीटिंग न्यू पीपल. वो कहाँ जाते हैं, हमारी सोशल नीड्स में आ जाती हैं. एंड दीज नीड्स कैन नॉट बी डिनाइड बिकॉज अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल मैन, राइट. देन मेरी आ जाती है एस्टीम नीड्स. एस्टीम नीड्स क्या होती हैं, दैट एवरीवन आफ्टर वन सर्टेन पीरियड नीड टू बी रेस्पेक्टेड, राइट. सो एवरीवन एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ करियर के बाद, मे बी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आने के बाद, पर्टिकुलर एक टाइम के बाद, एवरीवन नीड्स रेस्पेक्ट इन लाइफ, राइट. एवरीवन वांट दैट दे आर लुक्ड विद ऑनर, राइट. सो उसके लिए क्या आ जाता है कि दे वांट, उनके काम के लिए उन्हें रिकॉग्निशंस मिले, उन्हें अप्रिसिएशंस मिले, उन्हें अचीवमेंट को सराहा जाए, उनके अप्रिसिएशंस, उनके अचीवमेंट्स को सराहा जाए, राइट. सो एस्टीम में हमारी वो सारी नीड्स आ जाती हैं. वे वी कैन से दैट जो एस्टीम नीड्स होती हैं हमारी एंटरप्रेन्योर्स में बहुत होती हैं, बिकॉज वॉट एवर इनोवेशंस दे डू, वॉट एवर न्यू आइडियाज दे ब्रिंग, वॉट एवर न्यू रिस्क, वॉट एवर न्यू things they bring in, they want nothing, they just need the two words of appreciation and that their work is recognized, appreciated, right. And all the above, we have the need for self actualization. Self actualization क्या होता है, that this is the need of the highest order, I can say, that tapping your highest potential. So this is basically tapping your highest potential, right. So becomes the social self actualizing needs. Self actualization में what happens, like जब हम एक पोजीशन को एक्वायर कर लेते हैं या हमने लाइफ में वो सब अचीव कर लिया जो हम अचीव करना चाहते थे, स्टिल एक नीड रह जाती है, दैट आई वांट टू डू समथिंग फॉर एनिमल वेलफेयर, समथिंग आई वांट टू डू फॉर ओल्ड एज पीपल, समथिंग आई वांट टू डू गेटिंग अलाइंड विद NGOs, समथिंग आई वांट टू डू फॉर एनवायरनमेंट, मे बी फॉर चिल्ड्रन, मे बी फॉर सोसाइटी, राइट. एंड इफ नॉट सोसाइटी टर्म्स में अगर मैं बात करूँ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में ये भी हो जाएगा दैट आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डांसर, सो मैं क्या करूँगी, आफ्टर अचीविंग ऑल द नीड्स, रीचिंग अ पर्टिकुलर position in the career, what will I do, I will open my own academy giving tuitions and coachings for dancing, right. That is my passion which I am trying to tab, right. So self actualizing उन needs को पूरी करना which आप कभी ना कभी करना चाहते थे, वो सारी नीड्स आ जाती है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजिंग में, राइट. सो सेकेंड कम्स आर नीड्स गिवन बाय एल्डर फॉर ERG, राइट.
सो जो मैस्लोज की जो नीड्स हैं उसका ही एक्सटेंशन है हमारा एल्डरफर्स ERG थ्योरी. सो आई कैन से दिस इज द एक्सटेंशन of Maslow's needs, right? So this was one of the MCQ that was under management, asking that which of the following needs is an extension of Maslow's need hierarchy, right? So now see that how this Maslow's need hierarchy converts into a hierarchy for elderfer, right? So what are ERG stands for? So these are existence, relatedness and growth. So these two are related to existence, these two are related to relatedness, and this related to growth. So for you I'll mark it some different color with some different color. So this is growth, this is relatedness, and this is existence, and this collectively forms our ERG, right? अब what happens like in the extension of Maslow's need hierarchy in the Elderfirst ERG theory, हमने इन पांचों कैटेगरीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है, दैट इज एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ. सो एग्जिस्टेंस में एल्डरफर ने कहा देयर इज नो नीड ऑफ कैटेगराइजिंग इनटू 5 कैटेगरी, वी कैन ब्रिंग इट इन वन अम्ब्रेला. We can bring them in one umbrella, them in one umbrella, and these two in one umbrella. So उन्होंने collectively 3 needs दिए. So he has divided the esteem needs, I can say in some half, जिसमें कि some portion is taken for the relatedness and some portion is contributing for the growth. राइट. सो ये बहुत सिंपल सा है. उन्होंने कहा कि हमारी एग्जिस्टेंस के लिए जो है फिजियोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी नीड्स दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं. यू नो एग्जिस्टेंस के लिए हमारी ये नीड भी कंट्रीब्यूट करती है, ये भी. सो देयर इज नो नीड कीपिंग देम सेपरेटली. उनको अलग अलग रखने की कोई नीड नहीं है. व्हाट वी कैन डू, हम एग्जिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं. वी कैन से दैट फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सिक्योरिटी नीड्स कंबाइन करके क्या बनता है हमारा एग्जिस्टेंस नीड्स, राइट? द बेसिक नीड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिस्टेंस, राइट? देन कम्स हमारी सोशल नीड्स एंड हमारी एस्टीम नीड्स. उन्होंने कहा कि एस्टीम नीड्स जो कुछ लेवल की एस्टीम नीड्स होती है हमारी, जो कि हमें अंदर से लगता है, द नीड फॉर अचीवमेंट, द नीड फॉर रिकॉग्निशन, मे बी फ्रॉम आवर फैमिली, मे बी फ्रॉम आवर नियर डियर वंस, मे बी फ्रॉम आवर नियर पीपल, रेफरेंस ग्रुप्स. सो उन्होंने कहा ये हमारी रिलेटेडनेस में आएगा, राइट? एंड देन थर्ड कैटेगरी उन्होंने कहा जो एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं टू बी अचीव्ड एक्सटर्नली, वो एस्टीम नीड्स हमारी, एंड जो हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय, राइट? आई होप ये क्लियर है. सो एल्डरफर ने क्या करा, उन्होंने एक एक्सटेंशन मॉडिफिकेशन प्रोवाइड किया इन मैस्लोज नीड हायरार्की. उन्होंने जो ये कंप्लीट हायरार्की थी ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजिंग नीड्स, उन्होंने उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ. और उन्होंने क्या करा, 2 नीड्स को कंबाइन करके ही हैज़ गिवन 3 मेजर नीड्स. सो ही हैज़ गिवन physiological and security needs as existence 1, he has given the social needs and esteem needs as 1, and some of the portion of esteem needs and self actualizing needs as the growth 1, right? So this was all for today's video. We have covered the introduction of organization behavior followed by the motivation theories. Motivation theories में हमने broadly 2 categories को देखा, that is process motivation theory and the content motivation theory. So we have all in 4 content theories with us, out of which 2 of them we have covered today. They are Maslow's need hierarchy theory and Elderfirst ERG theory, right? Hope you like the content, hope you loved it. If you like it, please like it and also subscribe to the channel. Thank you so much.